पितामह भीष्म ने अपने अंतिम समय में भगवान की प्रतीक्षा करी। आप सब जानते हैं, अर्जुन के बाणों से विद्ध होकर के उस बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं। ये बच्चों को रोक दें थोड़ा। और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र की भूमि में पड़े हैं। रक्त बह बह करके सूख गया है। आप विचार करिए शरीर में कितनी पीड़ा होगी। आपको हमको एक कांटा चुभ जाए तो जब तक वो कांटा निकल नहीं जाता हमें चैन नहीं आता। पर कोई खिलौना नहीं है, सामने से बाण लगा है, पीछे निकल गया है। उन बाणों से विधा है पूरा शरीर छन्नी हो गया है। उन बाणों की सैया पर पितामह भीष्म पड़े हुए हैं, लेकिन प्राणों को रोक रखा है, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक ये नहीं चाहेंगे इनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इनके प्राणों का हरण नहीं हो सकता। तो इतने कष्ट में अपने प्राणों को क्यों रोक रखा है? क्योंकि मेरे गोविंद ने मुझे वचन दिया था कि मैं अंतिम समय तुम्हें दर्शन देने आऊंगा। जब तक मैं इन नेत्रों से उसकी छवि का दर्शन ना कर लूं, मैं श्याम सुंदर के दिव्य स्वरूप का दर्शन ना कर लूं, मैं इस कलेवर का त्याग नहीं करूंगा। क्योंकि अंतिम समय में मैं और कुछ नहीं देखना चाहता। अंतिम समय में अपने गोविंद के दर्शन चाहता हूं, श्याम सुंदर के दर्शन चाहता हूं। पितामह भीष्म इस दृढ़ संकल्प के साथ में उस बाणों की सैया पर पड़े हैं और भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। प्रतीक्षा किसकी की जाए, परीक्षा किसकी करी जाए और समीक्षा किसकी करी जाए, ये बड़े सोचने समझने जैसे विषय हैं। प्रतीक्षा हमेशा भगवान की ही की जाए। हम लोग संसारियों की प्रतीक्षा करते हैं, मेरा भाई आ जाएगा, मेरा मित्र आ जाएगा, मेरा ये आ जाएगा। हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? संसारियों की। हम समीक्षा किसकी कर रहे हैं? परमात्मा की। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया? तो ईश्वर की समीक्षा हो रही है, प्रतीक्षा संसारियों की हो रही है और परीक्षा संतों की कर रहे हैं। वो संत ऐसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, हम उनकी परीक्षा लेने में लगे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए? हम लोग जो है प्रतीक्षा हम किसकी करें? प्रतीक्षा करें परमात्मा की, सबरी की तरह, केवट की तरह। परीक्षा किसकी करें? जो हमारे अपने बनने के नाटक करते हैं, उन संसारियों की परीक्षा करें कि वो हमारे कितने अपने हैं, उनमें कितना अपनत्व है, समय पर कितना काम आते हैं। और समीक्षा करनी है तो अपने आप की करो कि मैं समाज के सामने जैसा दिखता हूं, क्या मैं वैसा हूं? मैं लोगों के सामने जैसा बनता हूं, जैसा मुझे होना चाहिए, क्या मेरा जीवन वैसा बन पाया? महाराज दशरथ स्वयं दर्पण देखते हैं, इसका मतलब है अपने आप को देखते हैं कि लोग मेरी जैसी प्रशंसा कर रहे हैं, क्या मैं वैसा हूं? जो दूसरे को आईना दिखाने का काम करता है वो दशानन की तरह है, और जो खुद दर्पण देखने का काम करता है वो दशरथ की तरह है। अब हमें विचार करना है कि हमारी श्रेणी कौन सी है। कहीं हम समाज को आईना दिखाते नहीं घूम रहे, हम दूसरों पर बड़ी टिप्पणियां करते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, पर उससे पहले हम अपने को देखें, मैं कैसा हूं। संत का स्वभाव है कि वो आत्मनिरीक्षण करता है। संत का स्वभाव है वो अपने दोषों को खोजते हैं। कृपा भई तब जानिए जब दिखे आपन दोष। जब अपना दोष दिखने लगे तो समझना कृपा हो गई है। हमें दुनिया में दोष दिखते हैं पर अपने दोष नहीं दिखते। सच बताओ, क्या हम निर्दोष हैं? संभव नहीं है। बस हमारी दृष्टि हमारे दोषों की ओर नहीं जाती है, तो समीक्षा अपने आप की करनी है। और प्रतीक्षा भैया किसी की नहीं करनी है। सबरी की तरह राधा रमण की प्रतीक्षा करनी है, अपने राम की प्रतीक्षा करनी है। मेरे ठाकुर आएंगे। भगवान प्रेम से मिलते हैं,
ये तो बात है ही कि भगवान प्रेम से मिलते हैं, लेकिन दूसरी बात है भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। हम किसी और की प्रतीक्षा ना करें, हम उन्हीं की प्रतीक्षा में डूबे रहें। भीष्म पितामह ने प्रतीक्षा करी, अंतिम समय में भगवान दर्शन देने पहुंच गए। और जब श्री कृष्ण के साथ पांडव पहुंचे तो वो रथ की आहट से भीष्म समझ गए कि पांडव आए हैं, युधिष्ठिर आए हैं। अर्जुन ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन अकेले आए हो, अपने सारथी को नहीं लाए? तुम्हारे सारथी कहां हैं? और जैसे ही कहा तुम्हारे सारथी कहां है, तो श्याम सुंदर जो मस्तक की ओर खड़े हुए थे वो तुरंत सामने आ गए। हाँ हाँ, पर दादाजी मैं आया हूं ना, मैं तो तुम्हारे ही लिए रुका हुआ। और फिर क्या कहा पितामह भीष्म ने, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणिलोचनल्लसन् मुखाम्बुजोद्यान पतश्चतुर्भुजा। हे प्रभो, हे चतुर्भुज नारायण। पितामह भीष्म की जो निष्ठा है वो चतुर्भुज रूप में है, इसलिए वो कह रहे हैं, हे चतुर्भुज अब एक कृपा करना। आपने खूब कृपा करी है, अंतिम समय आप पधारे हैं, बस इतनी कृपा करना कि जब तक ये देह त्याग ना हो जाए, जब तक ये कलेवर छूट ना जाए, आप सामने खड़े रहना। ठाकुर जी ने सोचा इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, जाने कब तक शरीर ना छूटे। तो थोड़ा सा मुख लटकने लगा, तो क्या बोले पितामह भीष्म, नहीं ऐसे नहीं, प्रसन्न हासारुणिलोचनल्लसन्, आप जरा प्रसन्न होकर खड़े रहिए, मंद मंद मुस्कुराते हुए खड़े रहिए। ठाकुर जी पितामह भीष्म के सत्य व्रत से, उनके त्याग से, उनके भजन से बड़े प्रसन्न हैं। कई लोग कहते हैं पितामह भीष्म के मौन ने महाभारत करा दिया, पर ऐसा नहीं है। पितामह भीष्म को दोष देना बड़ा अपराध है, क्योंकि पितामह भीष्म जो है वो महाभागवत हैं। भगवान के यहां 12 प्रमुख भक्त हैं। जैसे अकबर के दरबार में 12 रत्न थे, तो पंकज जी इसी प्रकार भगवान के यहां भी 12 रत्न हैं। वो 12 रत्न कौन कौन से हैं आप सब जानते हैं कि वो 12 रत्न के रूप में कौन कौन है। पहले है श्री ब्रह्मा जी महाराज, द्वादश भागवत जिन्हें कहा जाता है। पहले कौन है? ब्रह्मा जी। दूसरे श्री प्रहलाद जी। प्रहलाद जी भले ही असुर वंश में उत्पन्न हुए हैं, पर प्रहलाद जी भी महाभागवत हैं। प्रहलादो जन को भीष्मो बलिर्वैयासिका वयम् स्वयं भूर्नारदः शंभो। ब्रह्मा जी, नारद जी, भगवान शंकर, सनकादिक, कपिल नारायण, महाराज मनु, प्रहलाद जी, जनक जी, पितामह भीष्म, राजा बलि, श्री सुखदेव जी और एक यमराज या धर्मराज। ये 12 भगवान के बड़े प्रमुख भक्त हैं, जिनको कहते हैं द्वादश भागवत। इन द्वादश भागवत में गिनती पितामह भीष्म की है। यदि हम पितामह भीष्म में दोष देखेंगे तो फिर हमारे अंदर जो है भागवत अपराध लग जाएगा। महाभागवत तो भागवत अपराध लगेगा। पितामह भीष्म ने फिर मौन क्यों बने रहे? कारण है श्री कृष्ण का रुख देख करके, जैसा ठाकुर जी चाहते हैं। ये तो भगवान के हाथ की कठपुतली है। भगवान जैसा चलाना चाहते हैं वो वैसा ही चलते हैं, वो अपनी ओर से कोई क्रिया नहीं है।
अपने धर्म से, अपने वचन से बंधे हुए हैं। आज पितामह भीष्म प्रभु की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान आपने पधार करके बड़ी कृपा करी। आपने मुझे वचन दिया था कि मैं अंतिम समय में दर्शन कर देने आऊंगा, आप आ गए। अच्छा, ये वचन कब दिया था आप सबको याद है? किस किस को पता है कि मैं अंतिम समय दर्शन देने आऊंगा? ये वचन भगवान ने दिया था, हाथ खड़ा करके किसको याद है? चलो कथा सुना देते हैं। क्या हुआ था कि महाभारत का जब युद्ध चल रहा था तो एक दिन दुर्योधन ने कहा कि दादाजी आप बढ़िया मन से नहीं लड़ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि आप शरीर से भले ही हमारी ओर हैं पर मन से अभी भी पांडवों की पक्ष में ही हैं। क्योंकि आप यदि पूरे मन योग से लड़ते तो ऐसा संभव नहीं था कि पांडव अभी तक एक आध कम ना हो गया होता। आपका सामना कोई कैसे कर सकता है? मुझे तो लगता है आप बहुत मन से युद्ध कर नहीं रहे। और पितामह भीष्म की निष्ठा पर कोई सवाल उठाए, तुरंत जो है पितामह भीष्म रोष में आ गए और रोष में आकर के कहा, दुर्योधन तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, कल देखना, कल युद्ध जो है कुछ निर्णायक होगा, कल का वो युद्ध देखने लायक होगा। और सुनो, महाभारत जीतना है ना तो एक काम करना, अपनी पत्नी को मेरे यहां भेजना, भानुमति को। जब मैं भजन करने बैठा हूं, मैं भजन करने जब रात्रि, क्योंकि दिन में तो युद्ध करते हैं, समय नहीं मिलता, तो रात्रि में भजन करते हैं, रात्रि में माला जपते हैं, अपना नियम पूरा करते हैं। तो जिस समय मैं भजन करने में बैठा हूं तो तुम्हारी पत्नी को तुम भेज देना और मैं उसको अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा। वो अखंड सौभाग्यवती होने का यदि उसको आशीर्वाद मिल गया तो तुम फिर मर नहीं सकते, और तुम युद्ध में मरोगे नहीं तो निश्चित तुम्हारी महाभारत में विजय हो जाएगी। और कल का युद्ध निर्णायक होगा, देखना कल मेरे शस्त्र कौशल देखना, मेरे बाणों का प्रहार देखना। पितामह भीष्म ने तो कह दिया। अब उधर जो है श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि पितामह भीष्म का वचन है, ये कोई साधारण नहीं है। रात्रि में श्री कृष्ण विचार मग्न है और गए देखने अर्जुन को, कि अर्जुन को तो पितामह भीष्म से युद्ध करना है। ये तो बहुत घबरा रहा होगा, बहुत डर रहा होगा, मैं कैसे युद्ध करूंगा, पता नहीं कल भीष्म पितामह क्या करेंगे। साहू जी जाकर देखा तो अर्जुन बड़े प्रेम से खर्राटे बजा के सो रहे हैं, निश्चिंतता से सो रहे हैं। तो जब निश्चिंतता से सो रहे हैं ये देखा तो श्री कृष्ण ने जगाया, अर्जुन सो रहे हो, कुछ होश है, कल क्या होना है, पितामह ने क्या कहा है कुछ पता है? अर्जुन बोले सब पता है। फिर चिंता नहीं है? क्यों? बोले इसलिए कि जिसकी चिंता आप करें उसको अपनी चिंता करने की क्या आवश्यकता है, आप तो है मेरी चिंता करने के लिए। यह है समर्पण। जब अपना समर्पण भगवान के लिए करो ना तो थोड़ा नहीं करना, पूरी तरह करना। हम समर्पण तो करते हैं पर अधूरा करते हैं। वो अधूरा करते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं कि फिर बात बनेगी नहीं। समर्पण करो तो पूरा करो। अब मेरे लिए समर्पित हो गए हो तो फिर पूरी तरह से हो जाओ, फिर सब छोड़ दो। फिर अपनी चिंता क्यों करते हो? वो यदि हमें चिंता हो रही है इसका मतलब है अभी हमने पूरी तरह समर्पण किया नहीं। अर्जुन तो सोते रहे। श्री कृष्ण का भाई अब तुम्हारा इतना भरोसा है तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अपनी बहन द्रौपदी के पास गए, बहन चलो कहीं चलना है। अब देखो द्रौपदी का भी इतना अनन्य समर्पण है कि उसने यही नहीं पूछा कि कहां चलना है, क्यों चलना है, चल दिया, चलिए। अब आगे आगे श्री कृष्ण चल रहे हैं, पीछे पीछे द्रौपदी चल रही है, पर यह पूछने का साहस नहीं हो रहा कि इतनी रात्रि में अब कहां ले जा रहे हो। द्वारिकाधीश सदा हमारा हित चाहते हैं,
वो जो भी कर रहे होंगे हमारे हित के लिए कर रहे होंगे। और यही जीवन में ध्यान रखना कि भगवान जो भी कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं। कई बार ऐसी घटनाएं जीवन में घटती हैं जो हमें लगता है ये तो हमारे बड़े प्रतिकूल हो गया, ये कैसे हो गया। और जब प्रतिकूल घटना घटती है तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हमें लगता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, हम इतना भजन करते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर ऐसी स्थिति आए तो सोचना कि परमात्मा का हर एक विधान मंगलमय होता है। वो जो कर रहे हैं मेरे भले के लिए कर रहे हैं, वो जो कुछ कर रहे हैं मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे होंगे। उनका हर विधान मंगलमय है, तो हम क्यों चिंता करें। बच्चे के पैर में फोड़ा हो गया, मां डॉक्टर के पास ले गई, डॉक्टर चीरा लगा रहा है और मां पकड़ के बैठी है। बच्चे को क्या लग रहा है, मेरी मां बड़ी निष्ठुर है, मेरी शत्रु है, बताओ मेरा पैर पकड़ के कटवा रही है, ये चाकू चलवा रही है, ये मेरी दुश्मन है। तो सच बताओ क्या वो मां उस बालक की दुश्मन है। वो जानती है कि यदि ये चीरा नहीं लगाया इसमें रोग लग जाएगा, भयंकर बीमारी लग जाएगी। उस बालक के स्वास्थ्य को देखते हुए उसके पैर पर मां चीरा लगवाती है कि नहीं, चाकू चलवाती है। उसी प्रकार वह परमात्मा भी कभी कभी ऐसा भी करता है जो हमें बड़ा प्रतिकूल लगता है, पर हमारा भरोसा दृढ़ होना चाहिए, हमारे मन में निश्चय पक्का होना चाहिए कि मेरे प्रभु जो कुछ कर रहे हैं वो सब मेरे भले के लिए कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है। तो कुछ गलत भी होगा वो भी अच्छा होने लग जाएगा, फिर तो भगवान को चिंता करनी ही पड़ेगी। अब वो तेज तेज चलने से वो द्रौपदी के पैरों की चप्पल चटपट हो रही थी। कहां ले जा रहे हैं, भीष्म जी के शिविर में। जिससे पहले दुर्योधन की पत्नी पहुंचे उसको आशीर्वाद मिले, उसके पहले मैं द्रौपदी को आशीर्वाद दिला दूं और इसको आशीर्वाद मिल जाएगा अखंड सौभाग्यवती होने का, तो फिर इसके पांचों पति सुरक्षित हो जाएंगे, पर उनको कोई मार नहीं पाएगा। ये योजना है द्वारिकाधीश की। पर यदि ये भेद खुल गया कि द्रौपदी आई है और दुर्योधन की पत्नी नहीं आई है, तो पितामह सावधान हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा छुप के ले जा रहे हैं। चप्पलों की आवाज, श्री कृष्ण ने उन चप्पलों को लिया, एक कपड़े में पीतांबर में लपेटा और ऐसे रख लिया, ला मुझे दे दे, भगत वत्सलता ही अहुलसानी। और उसके बाद शिविर के बाहर पहुंचे और श्री कृष्ण बोले, सुनो द्रौपदी, मैं यहीं खड़ा हूं, मैं बाहर रहूंगा, तुम अंदर जाओ और पितामह आंख बंद करके ध्यान कर रहे होंगे, चुपचाप प्रणाम करना, बोलना मत, बस प्रणाम कर लेना, सारा काम बन जाएगा। और यदि वो तुम्हें देख ले, पहचान ले और पूछे कि किसके साथ आई हो, तो मेरा नाम मत ले देना, नहीं तो पितामह बिगड़ जाएंगे। अब द्रौपदी गई और जाकर के पितामह को प्रणाम किया। पितामह भीष्म के नेत्र बंद है, जब चल रहा है, और जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया तो उसकी चूड़ियों की खनक, उसके आने की आहट, भीष्म जी को क्या लगा, मैंने दुर्योधन की पत्नी को बुलाया था, वही आई होगी। तो आंख बंद है और बंद आंख में ही आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भाव। और जैसे ही आशीर्वाद मिला द्रौपदी बोल पड़ी, अच्छा दादाजी अब आशीर्वाद दिया है तो आप अपने आशीर्वाद को ध्यान रखना, एक भी कम नहीं होना चाहिए इस युद्ध में। इतना सुनते ही तो पितामह के नेत्र खुल गए और नेत्र लाल हो गए। द्रौपदी तू कैसे आई, मैंने तो भानुमति को बुलाया था, इतनी रात्रि में तुझे अचानक आने का कैसे मन में ख्याल आ गया, जरूर तुझे कोई लेके आया होगा, सच बता कौन लेके आया है। अब द्रौपदी डर रही है, मना किया है बताने को, अब झूठ कैसे बोले, तो बोली वो एक मेरा भाई है, मैं उसके साथ आई हूं। कौन भाई है, बोले वो हमारे यहां दूध देने आता है, ग्वाला है, ग्वाला है। अब ऐसे श्री कृष्ण ग्वाले ही तो है। समझ गए पितामह भीष्म, बातें बना रही है क्योंकि इसकी जुबान लड़खड़ा रही है।
चल दिखा तेरा कौन सा भाई है, कौन सा ग्वाला है। और बाहर आकर देखा तो क्या देखा कि काली कमली ओढ़े हुए एक वृक्ष के पास में श्याम सुंदर खड़े हुए हैं, द्वारिकानाथ खड़े हुए हैं। उन द्वारिकाधीश को देख करके पितामह भीष्म ने कहा, क्यों, आखिर तुमने इसको आशीर्वाद दिलवा ही दिया, तुम वही करते हो जो तुम्हें ठीक लगता है। खैर जो होना था, अब इतना ध्यान रखना कि जिस समय शरीर से प्राण निकले उस समय इतना कर देना कि आप सामने खड़े रहें। मेरे देह से जब प्राणों का उत्सर्ग हो तो आपको देखते देखते हो, इतनी कृपा कर देना। श्री कृष्ण ने कहा, दादाजी आप जैसे भक्तों के लिए तो मैं अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता हूं, आप जैसे भक्तों पर तो मैं बारी बारी। वो अगले दिन का जब युद्ध हुआ ना पितामह भीष्म और अर्जुन का, तो चूंकि पितामह भीष्म रोष में तो थे ही, ऐसा भयंकर युद्ध किया और मन ही मन क्या बोले। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा करी है, पर हम भी क्षत्रिय हैं, इनको शस्त्र उठवा कर रहेंगे। जो ना हरहि शस्त्र गहाऊं तो लाजो गंगा जननी को, और शांतनु सुत ना कहाऊं जो ना हरहि शस्त्र गहाऊं। आज मैं श्री कृष्ण को शस्त्र उठवा कर रहूंगा। अब देखो, एक और भगवान की प्रतिज्ञा, दूसरी ओर भक्त की प्रतिज्ञा। भगवान ने महाभारत युद्ध के पहले प्रतिज्ञा करी है कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस अस्त्र उठवा के रहूंगा। अब किसकी प्रतिज्ञा छूटेगी? भगवान तो ऐसे दयालु हैं कि अपने भक्तों का मान बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिज्ञा त्याग देते हैं। ठाकुर जी ने क्या किया? अब देखिए, पितामह भीष्म युद्ध कर रहे हैं, अर्जुन पर बाणों की बौछार लगी है, बाणों पर बाण, और आज ऐसे तीक्ष्ण बाण मारे जा रहे हैं कि अर्जुन लहूलुहान हो गए। और एक बाण तो ऐसा मारा कि रथ चकनाचूर हो गया, और रथ चकनाचूर हुआ तो तुरंत रथ का पहिया उठाया श्री कृष्ण ने, और रथ का पहिया उठा करके पितामह भीष्म की ओर दौड़ पड़े। और रथ का पहिया चक्र की तरह लेकर जब दौड़े, उधर श्री पितामह भीष्म ने धनुष्बाण डाल दिए, कहा जय हो जय हो जय हो, मेरा काम बन गया। मेरा काम था कि तुम्हें हथियार उठवा दूं, उठवा दिया। प्रबल प्रेम के पाले पड़ा कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, अरे प्रभु को नियमों बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान ये है भगवान की भक्त वत्सलता। टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। गुप्ता जी, जिस समय भैया भरत चित्रकूट पहुंचे, हम अभी राम कथा सुन रहे थे, इतना सुख मिला भरत जी का चरित्र जब राम कथा में आया। वैसे तो पूरी राम कथा ही, हमें तो राम कथा में कुछ बहुत ज्यादा ही रुचि है। जब कोई कहता महाराज जी राम कथा कराना है, तो हमें ऐसा लगता है कि दक्षिणा भी ना दे, राम कथा करा दे। क्या बताए। कल तो पंकज जी जब भरत जी का चरित्र चल रहा था और कल ही कथा विश्राम होने थी, तो ऐसा लग रहा था कथा का वियोग कि आज भरत जी का इतना आनंदमय चरित्र चल रहा है और आज कथा मंगल विश्राम हो जाएगी। तो बड़ा वियोग सा हो गया। तो हम आपसे निवेदन ये कर रहे हैं कि जब भरत जी का प्रेम राम जी ने देखा, तो राम जी सत्यव्रत हैं, सत्य प्रतिज्ञ हैं, लेकिन सत्यव्रत राम जी
भरत जी के प्रेम के आगे झुक गए, भरत जी के प्रेम के आगे बिक गए और कहा भैया भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा, यदि तुम कहोगे लौट चलो तो मैं तुम्हारे साथ अयोध्या जाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं तो सदा सर्वदा अपने भक्तों के अधीन हूं, तुम्हारे प्रेम के आगे मैं पराजित हो गया। भरत जी के प्रेम में राम जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, लेकिन भरत जी ने मन में विचार किया कि मेरे कहने से मेरे प्रभु लौट तो जाएंगे, पर मैंने कहा लौट चलिए, ये निश्चित लौट जाएंगे, पर लौटते समय कहीं इनका खिलता हुआ मुख कमल कुमला गया। उस लौटने की बात से इनके मन में कुछ मिलान आ गया, कुछ दुख उत्पन्न हो गया, तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। ये भक्त का, सेवक का कर्तव्य ऐसा नहीं है कि अपने स्वामी को संकोच में डाल दे। इसलिए भरत जी ने क्या कहा, यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जिसमें प्रसन्न हो आप वैसा करिए, आपको जिसमें अच्छा लगे, आपको जिसमें प्रसन्नता मिले आप वो करिए। फिर राम जी ने आज्ञा दी कि फिर जो हमारे पिता को क्षोभ ना हो, उनके धर्म की, उनके सत्य की रक्षा हो, हम लोगों को वही करना चाहिए। तो भरत जी के प्रेम के आगे राम जी ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली कि नहीं? उसी प्रकार यहां पितामह भीष्म के आगे भगवान ने अपनी पराजय वैसे ही स्वीकार कर ली। कैसे? जैसे एक पिता और पुत्र में कभी किसी बात को लेकर के ठन जाए तो बाद में पिताजी कहते हैं बेटा तू जो कह रहा है वही ठीक है। अपने पुत्र का मन रखने, बच्चे का मन रखने के लिए पिता ही झुक जाते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने भक्त के लिए सदा ही झुक जाते हैं, अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेमों के पाले पड़ कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, अरे प्रभु को नियमों बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अब तो ठाकुर जी जब रथ का पहिया लेकर गए तो पितामह भीष्म ने धनुष बाण डाल दिए और कहा प्रभु आज आपने मेरे को बड़ा बना दिया, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रख दिया। आज पितामह भीष्म बाणों के सैया पर पड़े हैं और उन सब प्रसंगों को याद कर रहे हैं। पितामह कह रहे हैं वैसे तो मैं युद्ध में पांडवों की ओर से भी युद्ध कर सकता था, पर उसमें परेशानी ये थी कि मेरे सामने कौरवों की सेना रहती। अब मैं विपक्ष में चला गया तो मेरे सामने आप थे, बस आपको देखते देखते युद्ध करता रहा। हम जीवन में जो भी अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, हम अपना जो भी व्यवहार धर्म निभा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपनी नौकरी कर रहे हैं, अपना जो भी कार्य कर रहे हैं वो सब करते रहें, लेकिन ध्यान ये रहे कि हमारी दृष्टि भगवान पर रहे, हम भगवान की ओर दृष्टि जमाए रखें। देखो भक्ति हमें अकर्मण्य नहीं बनाती, भक्ति जो है वो कायरों का मार्ग नहीं है, ये सूरवीरों का मार्ग है। राम नाम जपना कोई कायर का काम नहीं है कि कुछ नहीं बन रहा माला लेके बैठ गए। आप किसी मजदूर को पकड़ के लाना और पूछना कितना कमाते हो, वो कहेगा कि दिन भर का 500 रुपए दहाड़े लेता हूं, तुम कहना मैं 1000 रुपए दूंगा, सवेरे से शाम तक राम राम जपना है, माला पकड़ा देना।
2 घंटे नहीं होंगे आपकी माला छोड़ करके कहेगा मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, मैं चला। क्योंकि राम राम जपना या भक्ति करना ये कोई कायरों का, इसका हम ये नहीं कह रहे कि वो कायर हैं। हमारा अभिप्राय ये है कि ये ना कहा जाए कि जो अकर्मण्य है वो भक्ति करता है ना। भक्ति का मार्ग ये तो सूरवीरों का मार्ग है, ये तो अद्भुत मार्ग है साहब। तो पितामह भीष्म युद्ध करते करते भी कृष्ण पर दृष्टि रखते हैं और बाणों की सैया पर पड़े पड़े। एकादशी की तिथि थी, वो आज भी, चूंकि कल पितामह भीष्म के चरित्र को हमने संक्षिप्त स्मरण तो कर लिया था और परीक्षित के जन्म तक का स्मरण कल कर लिया था, फिर भी हमें लगा कि आज पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी है। इस पद्मा एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। अब पुरुषोत्तम मास ही अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें पड़ने वाली एकादशी और पितामह भीष्म जैसे महाभागवत की चर्चा से ही हम आज कथा का आरंभ करेंगे। तो पितामह भीष्म ने उस दिन भी एकादशी थी, वो माघ शुक्ल एकादशी थी। पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे भगवान मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह नहीं कर पाया, वो अब शरीर छूट रहा है, मरने की घड़ी है, मुझे चिंता है उस बेटी की, इसलिए मैं चाहता हूं कि जाते जाते उसका विवाह कर जाऊं। श्री कृष्ण बोले दादाजी विवाह तो आपका ही नहीं हुआ, बेटी कहां से है? पितामह भीष्म बोले लौकिक संबंध से कोई बेटी नहीं है, मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृतिमुपेयुष यद भव प्रवाह। इति मति, मेरी मति मेरी बेटी है और मेरी बेटी ऐसी है कि आज तक इसने किसी का चिंतन नहीं किया। किसका चिंतन नहीं किया? बोले हमारी बुद्धि ने कभी धन का चिंतन किया, कभी ऐश्वर्य का चिंतन किया, कभी भोगों का। हम सबकी बुद्धि तरह तरह के चिंतन करती है ना, कभी धन की इच्छा करती है। भीष्म जी कह रहे हैं मेरी बुद्धि रूपी बेटी ने ना तो कभी धन का चिंतन किया, ना कभी पद प्रतिष्ठा का चिंतन किया और ना कभी कोई और अपेक्षा रखी। मेरी मति आज तक जो है इन सब से बची हुई है। विगत तृष्णा, तृष्णा से रहित है, इसलिए मैं आपको अपनी बेटी सौंपना चाहता हूं। तो पितामह भीष्म ने जब ये कहा माताजी, तो द्वारिकाधीश बोले जरा अपनी बेटी से भी तो पूछ लेते भाई उसको मैं पसंद हूं कि नहीं हूं, क्योंकि आजकल तो जमाना क्या चल रहा है भैया, वो बेटी देखेगी, बेटा बेटी एक दूसरे को देखेंगे तभी बात आगे बढ़ेगी। आजकल तो यही चल रहा है। तो आपकी बेटी ने कभी मुझे देखा है? बोले हाँ। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरल ककुलाव्रतान नाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्या। आप तो त्रिभुवन सुंदर हैं, तमाल वर्ण के समान नील नील आपकी कांति है, आप भुवन सुंदर हैं। आपकी सुंदरता का क्या कहना, आपकी उस छवि को देख करके मेरी बेटी आप पर रीझ गई, मेरी मति आप पर रीझ गई। और जब भीष्म जी ने यह कहा कि मेरी बेटी आपकी सुंदरता पर रीझ गई, तो श्री कृष्ण बोले सुनो, हम तो काले कलूटे हैं। अरे किसी पुजारी ने बढ़िया श्रृंगार करके बढ़िया माला पोशाक पहना के और बढ़िया सजा धजा के मंदिर में बिठा दिए होंगे, और वही तो आपकी मति ने मुझे देख लिया, आपकी बेटी ने वही मुझे देख लिया।
लगता है आपकी बेटी को मेरी वास्तविकता नहीं पता। भीष्म जी बोले ना, मेरी बेटी ने आपको सजे धजे किसी मंदिर में देखा हो सो नहीं, कहां देखा है? सपदि सखी बचो निसाम्य मध्य निज परयोर वलयो रथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकाक्षुरण्य हृतवती पार्थ सके रतिर्ममास्तु। कहां देखा? महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना और पांडवों की सेना दोनों ओर खड़ी थी। अर्जुन ने कहा कि मेरा रथ बीच में ले चलो, तो आप अर्जुन का रथ लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में आ गए। और दोनों सेनाओं के मध्य में जब आप आए तो दोनों सेनाओं की ओर आप देख रहे थे। मैंने आपके उस रूप को देखा जो महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ को चला रहा है। मैंने आपके उस रूप को देखा कि अब देखो, युद्ध करते समय व्यक्ति बहुत सज धज के तो नहीं रह सकता भाई, बाल भी बिखर जाएंगे, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो जाएंगे, घोड़ों की उड़ती हुई धूल, रथों से उड़ती हुई धूल शरीर पर चढ़ जाएगी। पर भीष्म जी कहते हैं कि वह रथों से उड़ती हुई धूल जब आपके श्रीअंग पर लग गई तो आपकी शोभा और भी अधिक बढ़ गई। पसीने की बूंदें आपके मुखमंडल पर जो झलक रही थी, उनको देख के तो ऐसा लग रहा था कमल कोस पर जैसे ओस की बूंदें चढ़ी हो। और जो मैंने अर्जुन को बाण मारे थे, कोई कोई बाण अर्जुन के शरीर को छूकर निकल जाता है तो वहां से रक्त की बूंदें गिरने लगती हैं और वो बूंदें श्री कृष्ण के श्रीअंग पर गिर जाती हैं। श्री कृष्ण के अंग पर धूल चढ़ी है, पसीना लगा है, कुछ वो रक्त की बूंदें आ गई हैं। मैंने आपके उस रूप को देखा और उस रूप को देख करके मेरी बुद्धि आपकी दीवानी हो गई। मेरी बेटी ने सोच लिया कि मैं इसी वर का वर्ण करूंगी और किसी वर का वर्ण नहीं करूंगी। क्यों? अच्छा, महाभारत का युद्ध तो बाद में हुआ। महाभारत के युद्ध में जितने लोग मारे गए, किसने मारे? मारने वाले महारथी तो दूसरे दूसरे दिख रहे थे, लेकिन भीष्म जी यहां एक रहस्य की बात कह रहे हैं। आपने पर सैनिकाक्षुरण्य, दूसरी सेना माने कौरवों की सेना की आयु का हरण कर लिया। कैसे? अपनी दृष्टि डालकर। भगवान की दृष्टि में बड़ा चमत्कार है। पांडवों की ओर देखा तो उनकी आयु और बल की वृद्धि कर दी, और कौरवों की ओर देखा तो उनके आयु और बल का हरण कर लिया। तो सारा महाभारत तो आपने ही खेला है, बाकी तो सब कठपुतली नाचती दिख रही थी, खेल तो आप खेल रहे थे। बड़ी अद्भुत जो है स्तुति पितामह भीष्म कर रहे हैं। और भीष्म जी ने कहा, भगवान उस समय जब आप रथ का पहिया लेकर मेरे पीछे दौड़े थे तो आपका जो उत्तरीय वस्त्र, इसको कहते जो अंग वस्त्र है, आपका उत्तरीय खिसक कर गिर गया था। गतोत्तरीयाः। उत्तरीय क्यों गिर गया पंकज जी? तो पितामह भीष्म एक भाव दे रहे हैं कि लगता है पृथ्वी ने वो उत्तरीय पकड़ के खींच लिया। क्यों? बोले पृथ्वी आपकी पत्नी है, और किसी का पति जो है झूठ बोलने वाला हो, समाज में झूठा सिद्ध हो जाए तो पत्नी को लज्जा आती है, अरे मेरा पति तो झूठा है, समाज के बीच में बताओ, झूठा साबित हो गया। तो लज्जा में वो घूंघट डाल ले या अपना मुंह छुपा ले, तो बोले आपका पीतांबर खींच करके पृथ्वी ने अपना मुंह ढक लिया। अरे आप तो झूठे साबित हो गए, आपने कहा था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, हथियार लेके दौड़ गए, आप तो झूठे हो गए। तो गतोत्तरीयाः, जो है पृथ्वी ने उत्तरीय खींच लिया। अथवा उत्तरी ने कहा होगा भैया हम झूठे के साथ नहीं जाएंगे, हम तो रह गए। और ये सब मनोभाव देते देते पितामह भीष्म ने महाराज का स्मरण किया है। हजारों हजार उन व्रज रमणियों के बीच में रमण करते हुए आप जो है असंख्य ताराओं में जैसे चंद्रमा चमकता है उस प्रकार आपकी शोभा हो रही थी। और आपके उस महाराज की छवि को मैं हृदय में बसाता हूं। देखो, महाराज की जो कथा है वो कोई सामान्य कथा होती तो बताओ, इतने बड़े भगवत भक्त, ऐसे नैष्टिक ब्रह्मचारी,
पितामह भीष्म मरते समय उसका स्मरण करते, पर वो महाराज का स्मरण कर रहे हैं। 11 श्लोकों में स्तुति करी, चूंकि एकादशी तिथि थी, और 11 श्लोकों में स्तुति करके और मानो वह वाणी के पुष्प श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिए। तो कहा अब आज्ञा दीजिए। श्याम सुंदर की ओर देखते रहे और कृष्ण को देखते 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 महाप्रयाण किया है, और श्री पितामह भीष्म के प्राण जो है प्रयाण कर गए हैं। पितामह भीष्म का महाप्रयाण हुआ है। एकदम सब स्तब्ध हो गए, सब मौन हो गए। जैसे सूर्यास्त होने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है, वैसे ही पितामह भीष्म के प्रयाण के बाद एकदम कुछ समय के लिए सब मौन हो गए। पर पितामह भीष्म की अंतिम क्रिया पांडवों में से भीमसेन ने करी। क्यों करी? युधिष्ठिर ने नहीं करी। क्योंकि जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक हो जाए और जो राजगद्दी पर बैठ जाए, वो किसी की उत्तर क्रिया नहीं कर सकता। तो युधिष्ठिर ने क्रिया नहीं करी, भीमसेन ने करी। कुछ दिनों तक वहां श्री कृष्ण रहकर द्वारिका पधारे। बड़ी सुंदर कथा है। आगे उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित तो गर्भ में ही भगवान का दर्शन करके आए हैं। गर्भ में तो हम सबको भी दर्शन हुआ है, पर हम लोग भूल चुके हैं, और परीक्षित को याद था। हम सब भी जब मां के गर्भ में थे तो सबको भगवान का स्मरण हुआ है, सबने भगवान की पुकार लगाई है, निकाली है, लेकिन परीक्षित की बात यह है कि वो जन्म के बाद भी भूले नहीं है। उनका नाम ही परीक्षित इसलिए है कि वो हर जगह उसी का परीक्षण कर रहे हैं। जो मेरे मां के गर्भ में मुझे दर्शन दिया था वो कहां है। श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता, जो प्रधान वक्ता हैं वो कौन है? श्रीमद् भागवत के प्रधान वक्ता कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और प्रधान श्रोता परीक्षित जी महाराज। आज भी जो भी व्यासपीठ पर बैठते हैं उनको सुख रूप ही माना जाता है, और जो भी यजमान बनते हैं उनको परीक्षित कहा जाता है। और अभी नंदगांव में पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी की कथा चल रही है। पंकज जी वहां परसों ही महाराज जी एक बात कह रहे थे कि ये गाधी जो है, ये परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी की गाधी है। और सुखदेव जी की गाधी है तो भैया सुखदेव जी परम निर्विकार, और ऐसे निर्विकार दिव्य महापुरुष की गाधी पर बैठे हो तो थोड़ा तो इस बात का विचार रखना चाहिए कि यहां विकार युक्त होकर ना बैठा जाए। ये महाराज जी ने अभी नंदगांव की कथा में कहा है। क्योंकि ये गाधी किसकी है? परम निर्विकार, परम ब्रह्मनिष्ठ, परमहंस सुखदेव जी की गाधी है। अच्छा, सुखदेव जी प्रधान वक्ता हैं, परीक्षित प्रधान श्रोता हैं, और सुखदेव जी को भी मां के गर्भ में ही भगवत दर्शन हो गया। आप कथा सब जानते हैं। सुखदेव जी मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहे थे। बहुत समय हो गया, 12 वर्ष हो गए। व्यास जी ने कहा कि कब तक आप बाहर नहीं आएंगे, आप क्यों नहीं आना चाहते? सुखदेव जी घबराए कि बाहर तो भगवान की माया है, मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। यहां बढ़िया भजन हो रहा है, भले ही कष्ट है पर यहां भजन बहुत अच्छा हो रहा है। और भगवान आए और भगवान ने आकर कहा कि भैया मैं वचन देता हूं कि मेरी माया तुम्हें नहीं घेरेगी, आ जाओ। तब जन्म लिया। तो भागवत के प्रधान जो वक्ता हैं उनको भी मां के गर्भ में भगवत दर्शन हो गया है, और भागवत के जो प्रधान श्रोता परीक्षित हैं उनको भी मां के गर्भ में ही भगवत दर्शन हो गया। जब अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाने के लिए भगवान गए तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि नहीं? आज हम लोगों की स्थिति यह है कि थोड़ा भी कुछ भगवान नाम जपाने लगे, कुछ साधन कराने लगे, तो हमारी कथा से रुचि हटने, कई लोगों की रुचि हट जाते हैं। अरे बोले कथा वो तो प्राथमिक चीज है,
ऐसा नहीं है। धर्मानुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुया। यदि अनेक धर्मों के अनुष्ठान से भी कथा में प्रीति नहीं हुई तो भैया अभी हमारे अंदर बहुत गड़बड़ी है।